प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर अब कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार की नीति पर, आयोजन पर सवाल उठा रहा है। एक और जहां कुंभ के आयोजन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को भव्य और दिव्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ मची और उसके बाद सरकार की ओर से जारी हुए आंकड़े के अनुसार 30 लोगों की मृत्यु हुई। इस पूरे मामले में विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भव्य और दिव्य कुंभ की कसरे योगी सरकार ले सकती है, तो ये जो भगदड़ हुई है, जो 30 लोगों की मृत्यु हुई है, ये जो अव्यवस्था फैली है, इसका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। प्रयागराज में मौनी अमावस्या से पहले रात को सेक्टर 21 में भगदड़ हुई, जिस भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हुई है। ये 30 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा सरकारी है। हालांकि कुछ जो न्यूज पोर्टल्स हैं जैसे कि दैनिक भास्कर, वो इस आंकड़े को बढ़ावा बता रहे हैं। उनकी ओर से एक दूसरा आंकड़ा दिया जा रहा है जिसमें लगभग 40 से 42 लोगों की मृत्यु होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम प्रेस को संबोधित किया। वह भावुक भी हुए और उन्होंने कहा कि 8 से 9 करोड़ लोग आए हुए थे जिन लोगों ने अपनी जान खोई है। हमें उनके प्रति दुख और संवेदना है। लेकिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी अब सरकार की इस कुव्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जाहिर सी बात है, विपक्ष का काम लोकतंत्र में सवाल उठाने का है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो कल यहां तक कह दिया था कि कुंभ में अब लोगों का विश्वास जो है वो कुंभ के प्रशासन में लोगों का विश्वास नहीं रहा है, लोग डर रहे हैं। ऐसे में इस विश्वास को फिर से कुंभ की व्यवस्था को सेना के हाथों सौंप दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सलाह सरकार को दी है और सरकार से जो लोग इस भगदड़ के दौरान गायब हुए हैं, खो गए हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है, उसको लेकर एक काम करने के लिए कहा है। अखिलेश यादव लिखते हैं, महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर ये आशंका जन्म ले रही है, कहीं उनके अपने परिवार परिजन को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वालों की सूची जारी कर दे। यदि मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र चित्र आदि माध्यम से पहचान कराई जाए। इस प्रयास में आशंकाओं का अनुमूलन होगा और तीर्थ यात्रियों में इस आशा का संचार होगा कि उनके अपने खोए जरूर हैं और वो आज न कल मिल जाएंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई है, सरकार उनकी पहचान जो है वो पब्लिक कर दे। अभी इस मामले में 16 से 17 लोगों की पहचान जो है वो पब्लिक कर दी गई है, बाकी लोगों को पहचाना नहीं गया है। इसी के साथ साथ दूसरी ओर कुंभ में बड़ी संख्या में लोग खो भी गए हैं, लोग गायब भी हो गए हैं। उनके अपने परिजन सोशल मीडिया पर फोटो पोस्टर डालकर उनको ढूंढ रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं उन्होंने अपनों को खो तो नहीं दिया। तो उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है कि उन्होंने कहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी पहचान करे, लोगों को उनके वस्त्रों से चिन्हित करे, ताकि जो लोग अभी संशय में है, डर में है कि कहीं उन्होंने अपने लोगों को खो तो नहीं दिया, उनके अंदर एक आशा की किरण तो जागे कि हाँ, जिन 30 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें उनके अपने नहीं है और उनको देर सवेर आज न कल मिल जाएंगे। मुख्य बात यह है कि अब कुंभ में हुई कुव्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस कुव्यवस्था के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला और कल जैसे तैसे करके मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान था उसको संपन्न कराया। लेकिन जो अव्यवस्था का ठीकरा है वो कुंभ आयोजन के अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भव्य और दिव्य कुंभ कराने का श्रेय उत्तर प्रदेश की सरकार ले सकती है, मुख्यमंत्री खुद ले सकते हैं, तो फिर ये जो बदइंतजामी है इसका श्रेय भी सरकार का ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो अधिकारियों के मत्थे मढ़ा जा रहा है ताकि सरकार अपनी जवाबदेही से बच पाए। तो वहीं दूसरी और कई अन्य जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने इस तरीके की भीड़ को पहले से
ऑपरेट किया है, पहले से इतने बड़े आयोजन को किया है, उनकी जिम्मेदारी कुंभ में लगा दी गई है। एक सवाल और उठ रहा है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी पहले कुंभ के आयोजन में लगाई गई थी, जिन अधिकारियों की, इसकी जांच क्यों नहीं की गई कि क्या ये लोग इतने बड़े आयोजन को ढंग से संपन्न करा पाएंगे या नहीं। जिन लोगों ने अपनों को खोया है या फिर जिन लोगों के अपने लापता हैं, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस पूरी बदइंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है? जब भव्य और दिव्य कुंभ का श्रेय मुख्यमंत्री खुद ले सकते हैं, तो बदइंतजामी का श्रेय अधिकारियों के मत्थे क्यों मढ़ा जा रहा है? ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। और आपको क्या लगता है कि इस बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है?